नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में। और चैनल में नए हैं तो चैनल को बता देना चाहता हूं कि जो भी कमेंट करता है नरेगा से संबंधित समस्या अपनी, तो उसका हम वीडियो बना के सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरा चीज़, आपको जो भी समस्या है नरेगा से संबंधित उसका कमेंट हमें ज़रूर कीजिए, ताकि हम उसका वीडियो आपको बता सकें बना के। तो हमको आज का कमेंट का रिप्लाई देना है, चूँकि हमको मज़दूरी पेमेंट देखना है, उनका पेमेंट नहीं आया है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको गूगल में सर्च करना होगा है नरेगा का जो मुख्य साइट है इसको। तो गूगल हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, मोबाइल है तो मोबाइल से आप टाइप कर लीजिए नरेगा हम सर्च करेंगे। नरेगा के जो मुख्य साइट है उसके जस्ट नीचे ग्राम पंचायत में हम क्लिक कर लेते हैं। ग्राम पंचायत में क्लिक करने के बाद एक बार पुनः ग्राम पंचायत में क्लिक करते हैं और उनका स्टेट है सेकंड नंबर रिपोर्ट जनरेटेड रिपोर्ट्स में हम क्लिक करते हैं। स्टेट है उनका छत्तीसगढ़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ करने के बाद फाइनेंशियल ईयर लगा लेंगे। फाइनेंशियल ईयर के बाद डिस्ट्रिक्ट है उनका कांकेर, तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लगा लेते हैं। और ब्लॉक है कांकेर ही। ग्राम पंचायत है अंजनी, ग्राम पंचायत है उनका। और प्रोसीड यहाँ का ऑप्शन जो है, प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं तो ग्राम पंचायत का पूरा रिपोर्ट यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। इस रिपोर्ट में जाने के बाद हमको R1 में जाना है, जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन, जिसमें जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में क्लिक कर लेंगे, चौथा नंबर। इसमें क्लिक करते हैं, ग्राम पंचायत का पूरा जॉब कार्ड दिख जाएगा, जिसमें उनका जॉब कार्ड हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। 43 देवव्रत के नाम से उनका जॉब कार्ड नंबर बना है। और जिसमें हम देखते हैं उनका कहना है कि जो निजी डबरी निर्माण कार्य श्याम सुंदर पिता सुखनंदन, इसमें उन्होंने काम किया है लेकिन उनका पेमेंट आया नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22-23 का काम है, निजी डबरी का काम। और इसमें मस्टरल जो नंबर है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम क्लिक करते हैं कॉपी करके। तो यहाँ पर फाइंड करके क्लिक कर लेते हैं इस मस्टरल नंबर में। और मस्टरल नंबर में देखते हैं कि पूरा डिटेल इनका कब से कब तक इन्होंने काम किया है। तो 24/12/2022 से 31/12/2022 तक इन्होंने काम किया है इस मस्टरल नंबर में। इनका नाम देवव्रत दूसरा नंबर में है। इनका टोटल 8 दिन का पेमेंट गया है 204 रुपये के हिसाब से, 1632 रुपये यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वेज लिस्ट नंबर है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं वेज लिस्ट नंबर को। और नरेगा के मुख्य जो साइट है उसमें सर्च का जो ऑप्शन रहता है, उस सर्च के ऑप्शन में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन में हमको चेक करना है वेज लिस्ट नंबर। तो वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अपन। स्टेट है छत्तीसगढ़, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है कांकेर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कांकेर सिलेक्ट करने के बाद उस वेज लिस्ट नंबर को, जिसको हमने मस्टरल नंबर से यहाँ से कॉपी किया है, इस मस्टरल नंबर से कॉपी किया है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और गो करते हैं। गो जैसे ही करते हैं यहाँ पर एक नया पेज खुलकर हमारे सामने आएगा, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे। चूँकि फाइनेंशियल ईयर उनका 22-23 का है, तो 22-23 हम सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर वेज लिस्ट नंबर आ जाएगा, जिसको क्लिक करेंगे और उनका मस्टरल नंबर जो है फाइंड कर लेंगे 43 फाइंड करते हैं तो दूसरा नंबर में ही उनका नाम आता है देवव्रत जी का दूसरा नंबर में आता है। और आप FTO है सामान्य FTO, इसको हम कॉपी कर लेते हैं FTO को। और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर FTO, और उस FTO नंबर को, जिसको हमने कॉपी किया था, अंतिम वाले जो डब्बा है उसमें पेस्ट कर देंगे और गो कर देंगे। गो करेंगे तो उस FTO का डिटेल पूरा हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। इस FTO में ही आपका पेमेंट कौन से बैंक में गया है, कब के डेट में गया है, सबका जानकारी आपको पता चल जाता है। यहाँ पर फाइंड कर लेंगे हम जॉब कार्ड नंबर 43। देवव्रत कुलदीप के नाम से आपका नाम होल्डर है। और देवव्रत कुलदीप के नाम से आपके खाते में पैसा गया है यूनियन बैंक। यहाँ पर FSC डेट दिखाई दे रहा है। और 19/4/2023 को आपका पैसा 5:35 में गया हुआ है। इस FTO नंबर में हम क्लिक कर लेते हैं। 19/5/2023 को आपका पैसा गया हुआ है। यहाँ पर फाइंड कर लेंगे 43 जॉब कार्ड नंबर देवव्रत के नाम से आपका है।
और खाता का अंतिम 2 अंक बताना चाहूँगा मैं आपको, 23 है आपके खाते का अंतिम अंक 23 यहाँ पर। बैंक का IFSC कोड UBIN यहाँ पर दिखा रहा है। प्रोसेस डेट 11/5/2023 को, 11/5/2023 को आपके खाते में 2 ट्रांजेक्शन हुआ है, 2,040 रुपये का और 1,632 रुपये का यहाँ पर खाते में ट्रांसफ़र आपका एक ही डेट में 11/5/2023 को हुआ है। तो इस तरीके से देखते हैं किसी भी पेमेंट को, शायद आपका जो सवाल है उसका उत्तर मिल चुका होगा आपको। बने रहिएगा इसी प्रकार चैनल में। अन्य दिक्कत हो नरेगा से संबंधित तो हमें बिल्कुल कमेंट करें। आपका पेमेंट प्रोसेस हो चुका है 11/5/2023 को, है ना। आपके बैंक का जो अंतिम अंक है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, IFSC कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपना पेमेंट आप भी चेक कर सकते हैं आसानी से, जो मैंने प्रोसेस बताया उसके माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए हैं तो। और कोई भी दिक्कत हो नरेगा से संबंधित तो हमें कमेंट ज़रूर करें, उसका हम वीडियो बना के उसे रिप्लाई देने की कोशिश